नमस्ते बच्चों। देखिए, हमने क्लास 10th के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की शुरुआत की थी, जिसकी वीडियो नंबर 3 है ये। और इस वीडियो में हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। मिरर दो तरह के होते हैं बेटा, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। एक समतल दर्पण बोलते हैं इसको, और इनको गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर के दो प्रकार होते हैं, एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स। कनकेव को अवतल दर्पण कहा जाता है, अवतल दर्पण, और इसको कन्वेक्स को उत्तल दर्पण कहा जाता है। अब इस वीडियो में हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। प्लेन मिरर क्या होता है, देखो ध्यान से। प्लेन मिरर हमेशा स्ट्रेट होता है, एक बात तो ये आपको याद रखनी है। इसको एक तरफ से पॉलिश किया जाता है, कोई एक ग्लास लिया जाता है जिसको एक तरफ से क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। और पॉलिश किसकी होती है, सिल्वर और एल्युमिनियम की पॉलिश की जाती है। जो थोड़े कॉस्टली मिरर होते हैं उनमें सिल्वर की पॉलिश आती है, और उनका जो रिफ्लेक्शन होता है, जो इमेज क्लियरिटी होती है, वो सिल्वर की जो पॉलिश होती है उस मिरर की क्लियरिटी ज़्यादा होती है। एल्युमिनियम की जो पॉलिश जिस मिरर की होगी उसकी पिक्चर कलर इमेज की जो क्लियरिटी है वो क्या होगी बेटा, कम होगी। ये जो साइड है पॉलिश्ड सरफेस है ये, और इस तरफ से हमने क्या लिख दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा जाएगा, इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट होगा और उसकी इमेज यहाँ बनेगी। समझ गए बेटा। एक बार डेफिनेशन दोबारा समझो। ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस, एक पॉलिश्ड सरफेस, ए हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। उसको क्या कहा जाता है, प्लेन मिरर कहा जाता है। पॉलिश्ड प्लेन सरफेस होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर बोलेंगे। जैसे लुकिंग ग्लास होता है, लुकिंग ग्लास घर में जो होता है, लुकिंग करने के लिए जो हम ग्लास लेते हैं, जो मिरर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लुकिंग ग्लास बोलते हैं। वो कौन सा होता है, प्लेन मिरर होता है। अब प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखना। प्रॉपर्टीज ऑफ image formed by plane mirror। प्लेन मिरर, मान लीजिए ये हमने क्या ले लिया, एक प्लेन मिरर ले लिया। इधर से मैं क्या कर देता हूँ, इसको पॉलिश कर देता हूँ। इधर कोई मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, जब दो रे पास करवाते, दो रे जाती हैं, जहाँ मिलती हैं दोनों रेज वहाँ हमेशा इमेज बनती है। ये हमने पहले पढ़ लिया है। एक रे ये गई, इस मिरर से टकरा के वापिस आ गई, मिरर ने इनको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। सेकंड जो रे है वो थीटा एंगल पे पास करवाते हैं, एंगल थीटा या एंगल आई। इंसिडेंस एंगल कहा जाता है जिसको, एंगल आई। ये बीच में नॉर्मल होता है, और नॉर्मल के साथ में जो एंगल आता है उसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल आता है उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। आई और आर यहाँ भी क्या होंगे सर, बराबर होंगे। अब आगे ये दोनों रेज देखो बेटा कहीं मिलेंगी नहीं, तो इनको हम क्या करेंगे, बैक ट्रेस करेंगे। जहाँ ये बैक ट्रेस होके जाएंगी, बैक ट्रेस होके जहाँ मिलेंगी वहाँ मेरी क्या बनेगी, अपनी इमेज बनेगी। ये क्या है, ये इमेज है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वो हम पढ़ते हैं। देखो, एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि जितनी डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की है
उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है उतनी ही हाइट की इमेज बनेगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑब्जेक्ट की और इमेज की क्या रहेगी, बराबर। थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो बेटा ध्यान से, इमेज जो अपनी बनी है वो इरेक्ट बनी है। कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है, इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है, इरेक्ट एंड अब देखो पीछे डॉटेड लाइन गई है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर लाइन डॉटेड जाती हैं या मिरर से इस तरफ इमेज बनती है तो वो वर्चुअल बनती है, वर्चुअल। रियल में तो ये रेज इधर मिलनी चाहिए थी कहीं तो इमेज बनती, लेकिन इधर नहीं मिल रही, हमने बैक ट्रेस किया, डॉटेड लाइन लेके गए तो इमेज आभास हो रहा था कि कोई इमेज पीछे अपनी बन रही है, इस ऑब्जेक्ट जैसा पीछे कोई है, आभास हो रहा था। आभास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। फोर्थ इमेज जो होती है वो लेटरल इन्वर्टेड बनती है, लेटरल इन्वर्टेड। अब लेटरल इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, लेफ्ट हिस्सा राइट दिखना और राइट हिस्सा लेफ्ट दिखना, उसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्टेड। प्रॉपर्टी एक बार दोबारा देखो बेटा, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या रहेगी, सेम। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। दोनों पॉइंट समझ गए, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर और डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, और ये ऑब्जेक्ट की है और ये इमेज की है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगी हाइट ऑफ इमेज के। इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इमेज कैसी बनी, सीधी, और वर्चुअल बनी है, वर्चुअल आभास हो रहा है अपने को। और कैसी बनी है, लेटरल इन्वर्टेड बनी है, मतलब पार्श्व परिवर्तित बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व, अब पार्श्व का मतलब क्या होता है, हिस्सा चेंज होना, लेफ्ट राइट दिखना और राइट लेफ्ट दिखना। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शुरुआत हमने की थी यहाँ से, मिरर के बारे में पढ़ना शुरू किया था। दो तरह के मिरर, एक प्लेन मिरर और एक सफेरिकल मिरर। सफेरिकल मिरर के दो टाइप, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। फिर आज पहले हमने पढ़ लिया प्लेन मिरर, हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर बोलेंगे। जैसे लुकिंग ग्लास होता है, हमने यहाँ पॉलिश करके दिखाया, पॉलिश्ड सरफेस, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस था जो पॉलिश की जाती है, वो सिल्वर की होती है, एल्युमिनियम की भी होती है। अब सिल्वर की जो पॉलिश होती है वो हाईली, जो थोड़े कॉस्टली मिरर आते हैं उनके पॉलिश किसकी आती है, सिल्वर की आती है। थोड़े से कम कॉस्टली होते हैं, जो चीपेस्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनकी जो पॉलिश होती है वो एल्युमिनियम की होती है। ठीक है सर। उसके बाद में हमने रे डायग्राम बनाया, इसको क्या बोलेंगे, रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाया प्लेन मिरर का। इमेज कैसी बनी, सीधी बनी, कैसी, पीछे बनी, आभास हो रहा था, तो वर्चुअल और इरेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से जितनी थी, मान लीजिए ये 2 मीटर है, तो यहाँ से ये भी कितनी बनेगी बेटा, 2 मीटर पे ही इमेज बनेगी। लेटरल इन्वर्टेड, पार्श्व परिवर्तित, इसका लेफ्ट, इसका भी क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। लेफ्ट राइट दिखेगा और राइट लेफ्ट दिखेगा।
वो क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तित बोलते हैं। तो इतना आप पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। अगले वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।